नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। 9वीं कक्षा का आज संस्कृत विषय का व्याकरण का भाग 4 इसका आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम जिस धातु का अध्ययन करेंगे वह है अस धातु। अस का अर्थ होता है होना। तो आज हम अस धातु के 5 लकारों का हम प्रयोग करेंगे। अस धातु यानी होना, लट लकार यानी वर्तमान काल, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। थोड़ा सा हमें इसको नीचे लेना चाहिए। पहले हम पुरुष ऐसा लिख लेते हैं, फिर प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। इधर एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो सर्वप्रथम हम अस धातु के हम वर्तमान काल के धातु रूप का हम अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम हम देखेंगे इस प्रकार, अस का प्रथम पुरुष का एक वचन होगा अस्ति, द्विवचन होगा स्तः, बहुवचन होगा सन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन होगा असि, असि, द्विवचन होगा स्थ, बहुवचन होगा स्थ। उत्तम पुरुष का एक वचन होगा अस्मि, द्विवचन होगा स्वः और बहुवचन होगा स्मः। तो इस प्रकार यस धातु लट लकार के तीनों पुरुषों के वचन अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, ये लट लकार के तीनों पुरुषों के धातु रूप है। अब अपन इसको दूसरी धातु के रूप में हम लिखेंगे, जो है अस धातु लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल के रूप में हम लिखेंगे इनको। तो वह इस प्रकार रहेगा, अस धातु हमेशा भविष्यत काल में भव के रूप में चलता है और वह चलेगा इस प्रकार, भविष्यति। जैसे भू धातु के चलते हैं वैसे ही इनके चलेंगे। भविष्यति प्रथम पुरुष में भविष्यतः द्विवचन है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है भविष्यन्ति। ऐसे मध्यम पुरुष है भविष्यसि, भविष्यसि। द्विवचन है मध्यम पुरुष का, वह है भविष्यतः और बहुवचन होगा मध्यम पुरुष का
वह है भविष्यत। ऐसी उत्तम पुरुष होगा वह है भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यावह। और प्रथम उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा भविष्यामः। तो इस प्रकार लृट लकार भविष्यत काल में प्रथम पुरुष है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष है भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत। उत्तम पुरुष है भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। ऐसे ही लॉट लकार के अंदर आज्ञार्थक के रूप में हम इसको लिखेंगे तो सस धातु के रूप इस प्रकार होगा, धातु रूप। अब हम लॉट लकार के लिखेंगे तो देखिए लॉट लकार, लॉट लकार अस धातु लॉट लकार यानी आज्ञार्थ, आज्ञार्थक कहिए या आज्ञार्थ, यानी आज्ञा के रूप में जिस धातु का प्रयोग करते हैं या आज्ञा जिस वाक्य में हम देते हैं उसमें लॉट लकार का प्रयोग होता है। जैसे तुम पढ़ो, ये आज्ञार्थक वाक्य है, तुम पढ़ो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें लॉट लकार का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें प्रथम पुरुष में होगा अस्तु, अस्तु। द्विवचन में होगा इस्ताम और बहुवचन में होगा संतु। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन होगा एधि, एधि। ऐसे ही इस्तम, इस्तम और इस्त। ऐसी उत्तम पुरुष का होगा असानी, असाव, असाम, असानी, असाव, असाम। हम सब जानते हैं कि लॉट लकार में कहीं पर भी विसर्ग नहीं लगता है। लॉट लकार में कहीं पर भी विसर्ग नहीं लगता है, इसलिए इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं है। तो एक बार इसको हम पढ़ेंगे अस्तु, इस्ताम, संतो, एधि, इस्तम, इस्तः, असानी, असाव, असाम। तो इस प्रकार ये लॉट लकार के धातु रूप। ऐसे हम अध्ययन करेंगे आगे के, वह है लंग लकार। हम लिखेंगे लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल में किस प्रकार हम इनका प्रयोग करते हैं तो देखिए भूतकाल का, और वह है इस प्रकार। तो देखिए भूतकाल का यहाँ से प्रथम पुरुष का एक वचन होगा आसित, आस्ताम, आसन। ऐसे ही मध्यम पुरुष का होगा आसिहि, आसिहि। ऐसे ही आस्तम, आस्त। ऐसे होगा आस्म, आस्म, आस्व और आस्म।
आस्व, आस्म। तो इनका भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। लंग लकार भूतकाल, आसित, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। तो इस प्रकार यह लंग लकार यानी भूतकाल के धातु रूप है। ऐसे ही हम विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में हम इसका चाहिए के अर्थ में प्रयोग करेंगे। विधि लिंग लकार में, विधि लिंग लकार विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में, यानी इस प्रकार के वाक्य जिसमें तुम्हें पढ़ना चाहिए, इस प्रकार के जब वाक्य होते हैं तब वहाँ विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसके इस प्रकार चलेगा, स्यात्, स्याताम, स्युः। ऐसे ही मध्यम पुरुष का होगा स्याः, स्यातम, स्यात्। तो चलेगा स्यात्, स्याताम, स्युः, स्युः। ऐसे ही स्याः, स्यातम, स्यातम, स्यात्, स्यात्। ऐसे ही उत्तम पुरुष में चलेगा श्याम, श्याव और श्याम। उत्तम पुरुष श्याम, श्याव, श्याम। तो इस प्रकार विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में एक वचन प्रथम पुरुष का स्यात्, स्याताम, स्युः, मध्यम पुरुष स्याः, यहाँ पर विसर्ग होगा। विधि लिंग लकार में दो जगह विसर्ग होते हैं, एक मध्यम पुरुष के एक वचन में, एक प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो स्याः, स्यातम, स्यात्, श्यामः, श्यावः, श्याम। तो देखिए इसमें दो अंतर है, विशेष करके ध्यान रखना है। एक देखिए स्यात् ये शब्द है प्रथम पुरुष का एक वचन और एक स्यात् है मध्यम पुरुष का बहुवचन। दोनों में अंतर ध्यान करना है। यह हलंत है, यह हलंत का नहीं है, इसलिए इन दोनों को एक ही पुरुष का एक ही वचन ही समझ ले। ऐसे ही श्याम मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन है वह हलंत है और इसका ही बहुवचन है वह हलंत नहीं है, यह अंतर है। इसलिए दोनों में इनको ध्यान में रखना है। ऐसे ही और किसी भी लकार में होगा, लेकिन याद करने का क्रम वह पहले की तरह ही होगा। ऐसे एक भूतकाल में भी इस प्रकार के रहते हैं, एक अगच्छत होता है या मान लीजिए तो एक में हलंत होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष का बहुवचन में तो हलंत नहीं होता है। वह लंग लकार में भी अंतर है। तो याद करने के तरीके जो मैंने पहले वीडियो आपके दिए वैसे ही है। आप चाहें तो उत्तम पुरुष को पहले बोले, मध्यम पुरुष को बोले, एक प्रथम पुरुष को बोले। ऐसे प्रथम पुरुष के चाहे बहुवचन से बोले, चाहे एक वचन से बोले, चाहे द्विवचन से बोले, हम कैसे भी बोले, कुल मिलाकर के हमको याद करने हैं। और ये अस धातु स्पष्ट रूप से याद चाहिए। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है उसके अंदर आज इतना ही अध्ययन करेंगे। अस धातु की पांचों लकारों का हमने अध्ययन किया है। लट लकार का किया, लृट लकार का किया, लौट लकार का किया, लंग लकार का किया और विधि लिंग लकार का किया। हमने पांचों लकारों का इसमें अध्ययन किया है और आपको भी पांचों लकारों में आपको इस प्रकार का अध्ययन करना है। और आपको मैं इसमें भी एक गृह कार्य के रूप में आपको दे रहा हूँ पा धातु।
ग्रह कार्य के रूप में पा धातु के 5 लकार है, पंच लकारेषु। पांचों धातु पा धातु को 5 लकारों में करना है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।